किसी भी ऑडियो के साथ म्यूज़िक को कैसे मिक्स किया जाता है, एडोब एडिशन की मुख्तलिफ लेयर्स पर किस तरह से काम करना है। एडोब एडिशन सीरीज़ की एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पिछली हमने जो एपिसोड्स थी उनके अंदर सीखा कि रिकॉर्ड कैसे करना है, सैम्पलिंग क्या होती है, साथ साथ में फिर नॉइज़ कैंसिलेशन किस तरीके से की जाती है, जो नॉर्मलाइज है वो कैसे करना है, अगर आपकी आवाज़ ब्लास्ट कर रही है उसको कैसे ठीक करना है। साथ साथ में हमने सीखा कि अपनी आवाज़ को इन्हेंस कैसे करना है। अगर आपने नहीं सीखा तो एडोब एडिशन की जो प्लेलिस्ट है उस पर जाके आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं। साथ साथ में टाइम टू टाइम मैं ऊपर लिंक भी आपको शो करता रहूँगा, तो आप उनके ज़रिए भी वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं कि जो हमने अभी तक जो काम किया था, यानी हमने जो रिकॉर्डिंग की थी उसके बाद नॉइज़ कैंसिलेशन की, फिर हमने उसको एक जो अच्छी ऑडियो है यानी उसके बाद हमने इसको मिक्स करना है, उस स्टेज पे आ चुके हैं। तो आज के इस एपिसोड में हमने ऑडियो के साथ साथ म्यूज़िक को जो मिक्स करना है वो कैसे करना है, म्यूज़िक हमने कहाँ से लेना है और जो मल्टी लेयर्स का काम है वो कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आज के इस एपिसोड में होंगी। सो बने रहिएगा। शुरू करते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जनाब शुरू करते हैं। एपिसोड 4 में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उन सारी चीज़ों को एक दफ़ा हम रिवाइज़ करेंगे कि मतलब क्या क्या हमने किया था। उसके बाद फिर हम एपिसोड 5 में क्या करने वाले हैं वो भी आपके साथ सारी चीज़ें जो है वो 1 बाय 1 करके हम शेयर करेंगे। चलें जनाब, सबसे पहले जी हम एडोब एडिशन को ओपन कर लेते हैं एक दफ़ा फिर। हर एपिसोड में जिस तरह से मैं कहा करता हूँ, अगर किसी को चाहिए एडोब एडिशन, उसके पास मौजूद नहीं है, खा वो मैक का यूज़र है, अगर वो विंडो का यूज़र है, कोई मसला नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। दोनों मेरे पास मौजूद हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये दिक्कत होती है कि उसको अपलोड कर दूँगा मैं, अपलोड करने के बाद आप डाउनलोड कर लेंगे तो मुझे हटाना पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पेस लेता है। चलें जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हमेशा की तरह हम जो ओपन किया करते हैं, हम जाएंगे जी ओपन में। हमने अभी तक क्या कुछ किया था वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर नया हुक्मनामा रॉ के नाम से ये फ़ाइल पड़ी है। हमने अभी तक जो चीज़ें की हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम दोबारा से रिपीट करेंगे। डबल क्लिक किया, उसके बाद फेवरेट्स में आया, यहाँ पर नॉर्मलाइज टू 01 हमने कर दिया, यानी अब ये 01 से आगे नहीं जाएगा, यानी आवाज़ ब्लास्ट नहीं होगी किसी भी लेवल पे। उसके बाद जाके हमने वॉइस को इन्हेंस किया था। मेल की आवाज़ है, यहाँ से मेल और यहाँ से मेल सेलेक्ट करके हमने इसको अप्लाई कर दिया। ये मज़ीद भी अच्छी क्वालिटी में हो जाएगा, यानी अब ये -6 से ऊपर नहीं जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने उसके बाद इसका नॉइज़ ख़त्म करना है। यहाँ से हम इसका जो स्पेक्ट्रल व्यू है उसमें हम चले जाएंगे। अब ये देखें जी, ये किसी क्लिक श्लिक की आवाज़ है, इस हिस्से को आपने सेलेक्ट नहीं करना, हम सिर्फ़ और सिर्फ इतने हिस्से को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, नॉइज़ रिडक्शन में कैप्चर नॉइज़ पे आ जाएंगे, इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हमने स्क्रीन को छोटा कर देना है, दोबारा से डबल क्लिक करेंगे, दोबारा से हम नॉइज़ में आ जाएंगे। अब नॉइज़ रिडक्शन में आ जाना है, इसको हमने नॉइज़ रिडक्शन को 80% पे ले आना है, रेडियोस बाय को 50% पे ले आना है, स्पेक्ट्रल डिके रेट जो है वो हम उसको 0 पे ले आएंगे, फिर जो प्रिसिशन फैक्टर है वो 7 पे ही रहेगा। अगर आपको वो नज़र नहीं आ रहा तो एडवांस पे आप आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। उसके बाद हम इसको कर देंगे अप्लाई। आपका जो नॉइज़ है इस ऑडियो में से वो सारे का सारा, अब ये देखें जी, पहले क्या था और अब क्या है वो ख़त्म हो चुका है। एक दफ़ा मैं अंडू करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जी। उसके बाद हम इसको रीडू कर देते हैं। ये हो गया जी। स्पेक्ट्रल व्यू को हम कर देंगे बंद। अब जो सांस की आवाज़ें थीं वो सांस की आवाज़ें हमने किस तरीके से ख़त्म करनी थी, उसके लिए जितने हिस्से में आपको ये देखें जी, ये सांस दिखाई दे रहा है, हम इसको कर देंगे यहाँ से साइलेंस। अब साइलेंस किया, अब इसी को दोबारा से आपने रिपीट करना है। अब ये देखें जी, एडिट में आ जाता है रिपीट लास्ट कमांड। साइलेंस हमने किया था, यहाँ पर लिखा हुआ भी आएगा, और कमांड और आर। अगर आप विंडो यूज़ करते हैं तो कंट्रोल और आर होगा, तो कमांड आर से हम करते जाएंगे। जहाँ जहाँ हमें सांस जो है वो दिखाई देगा वहाँ वहाँ से हम ये देखें जी, हम
कंट्रोल आर या कमांड आर जो है वो करते जाएंगे तो इस तरीके से इसका साइलेंस ख़त्म हो जाएगा। इसका जो सांस है वो बेसिकली जो है वो ख़त्म हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा वहाँ पर, तो एक बड़ी अच्छी आपको आवाज़ आ जाएगी। फिर हमने क्या किया था, जो इसकी फालतू चीज़ें थी उनको हमने डिलीट किया, यानी जो भी उसमें फंबस थे, जैसा कि हमने ये फंबल दूर चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी, कि आंधी की इजाजत हवाओं को बताना ये भी होगा, कि इनकी समत क्या है चलने से पहले बता। मिसाल के तौर पे जी अगर हम इसी की बात करते हैं, इसको हमने डिलीट करना है, जितने हिस्से को हमने डिलीट करना था उतने हिस्से को हम यूं करके सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से हमने इस पूरे के अंदर जितने भी फंबल थे वो सारे के सारे हमने इस तरह करके जो है वो डिलीट कर लिए, उनको एक हमने बेहतरीन उसमें फॉर्म में जो है वो ले आए, यानी कि इस तरह से हमें कहीं पर ज़्यादा स्पेस कहीं पर कम स्पेस वो हमें देखने को नहीं मिला, एक सारी की सारी हमें सीक्वेंस में देखने को ही मिल गई। मिसाल के तौर पे जी एडिट हमने की हुई है, तो ये अभी हम लास्ट जो क्लासेस थी उनकी चीज़ें रिपीट कर रहे हैं जल्दी से। उसके बाद हम आए थे यहाँ पर इको के अंदर, बल्कि इको से पहले जो है वो हमने आवाज़ को इन्हेंस किया था, क्योंकि हमने इसमें से वो चीज़ें निकाली थी, नॉइज़ निकाला था, तो हम डायनामिक में आ गए थे। डायनामिक में ऑटो गेट और कंप्रेसर दोनों को आपने प्रेस कर देना है। इसको 38 से 40 के दरमियान में आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसको आप जो 32 से 34 के दरमियान में एडजस्ट कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। ये आवाज़ टू आवाज़ वेरी करता है, मर्द की आवाज़ है, औरत की आवाज़ है, या फिर जो है वो किसी की भारी आवाज़ है, किसी की कम भारी आवाज़ है, तो उससे आप इसको देख सकते हैं। तो हम इसको कर देंगे जी अप्लाई। उसके बाद हमने क्या किया था, डबल क्लिक करेंगे। अब हमने इसके अंदर इको फैक्टर जो है वो लेकर आना था। इको पे हम गए थे, यहाँ से हमने इसको कस्टम कर लिया था। जो इको बाउंस था उसको भी हमने क्लिक किया था, जो लेफ़्ट और राइट था वो भी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया था, उसको भी हमने कर दिया था लॉक। उसके बाद हमने एक एक चीज़ को कम ज़्यादा करके देखा था, डिले टाइम क्या होता है, फीडबैक क्या होता है, इको लेवल जो है वो इसके अंदर क्या होता है, इनको कम ज़्यादा करके हमने बेसिकली देखा था। तो यहाँ से भी ये चीज़ें काफ़ी जो है इसी के साथ ही ऊपर नीचे होती हैं। उसके बाद हमने इसको यहाँ से प्ले करके देखा था। नया हुक्मनामा, किसी का हुक्म है। तो हमने इस तरीके से इसको जो है वो एडजस्ट किया था, अप्लाई कर दिया था यहाँ से, और ये शुरू में बहुत ज़्यादा जो है वो खाली जो जगह थी उसको हमने छोड़ दिया। अब ये देखें यहाँ पर आपका बेसिकली ये सारे का सारा जो है वो इको साउंड आ चुका है। यानी ये देखें जी, हर उसके एंड पर आपको जो छोटी छोटी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, यही आपकी आवाज़ जो है वो इको होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि जी यहाँ से आप किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे, इसको बड़ा करना है तो आप यूं करके बड़ा कर सकते हैं, इधर से भी यूं करके इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए जी जूम, या फिर यहाँ पर क्लिक करें किसी भी जगह पे, और जो आपके माउस के दरमियान में स्क्रॉल वाला बटन है उसको आप ऊपर नीचे घुमाएंगे तो ये आपको जूम इन और जूम आउट जो है वो दिखा देगा। और यहाँ से आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो लेफ़्ट और राइट वाली जगह है, यहाँ से जो है वो वर्टिकली ये जूम इन जूम आउट होगा, यहाँ पर ये हॉरिजेंटल जो है वो होगा। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। और ये देखें जी इस कदर जो है वो ये जूम हो जाता है इस लेवल पे, ये देख सकते हैं आप। खैर जी, हम इसको जो है वो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने सेव कैसे करना है। सेव एज़ पे चले जाएंगे, फिर हमने इसको वेव में रख देना है। वेव के बाद जिस जगह पे आपने सेव करना है, जो भी नाम आपने देना है उस नाम के साथ आपने इसको सेव कर देना है। मैं इसको सेव नहीं करूँगा, वो इसलिए कि ऑलरेडी हमने जो है वो एक सेव करके रखा हुआ है। हम करेंगे उसको ओपन, यानी उसमें हमने प्रॉपर एडिटिंग की थी, सारी चीज़ें जो है वो हमने करके रखी हुई हैं। ये देखें जी, नया हुक्मनामा एडिट विद इको, नया हुक्मनामा रॉ और नया हुक्मनामा एडिट, यानी ये वो हमने एडिट करके रखा है जिसमें से सारी की सारी चीज़ें हमने की हैं। नॉइज़ निकाला हुआ है हमने, इसका जो आवाज़ का लेवल है उसको सीक्वेंस दिया हुआ है, और वो सारी चीज़ें इसमें हमने साथ में इको भी दे दी है। तो इको वाला हम निकालेंगे क्योंकि हम फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं अब। तो ये आपका जो है वो
जो इको के साथ है जो हमने दे रखा है। अब हमने लगाना है इसके अंदर म्यूज़िक। अब म्यूज़िक आप किस तरह से जो है वो लेंगे, कहाँ से लेंगे, सबसे पहले हम उस तरफ जो है वो चलते हैं। हम यहाँ पर चुप करके कुछ नहीं करेंगे, हम कर लेंगे जी गूगल को ओपन। यहाँ पर हम लिखेंगे यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। ये देखें जी, जैसे ही आप यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी लिखेंगे उसके ऊपर आप कर देंगे क्लिक। सिंपल सा तरीका है। और ये देखें जी, यहाँ से आप कुछ भी डाउनलोड करके लगा देंगे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। तो मतलब क्या, आप YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं और आप इधर उधर से अगर म्यूज़िक लेके लगाएंगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है आपको, और अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई तो आपका चैनल और आप बैन हो सकते हैं। इस चीज़ को आपने लाजमी तौर पे गौर करना है। खैर जी, बाय द वे, ये ज़ेब्स किचन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये भी हमारा चैनल है, ये कुकिंग रिलेटेड चैनल है। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बोलचाल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है ये देखें जी, यहाँ से हम इसको सुनेंगे, हमें जो अच्छा लगेगा हम उसको यहाँ से डाउनलोड, ये यहाँ पर ये देखें, ये प्ले ऑडियो ट्रैक है, ये डाउनलोड है, और ये सितंबर 2020 को ही जो है उसी में ही ये अपलोड हुआ है। आप ये नीचे करते जाएंगे तो ये बेशुमार आपके सामने जो है वो आते जाएंगे। तो हम यहाँ से सुनना शुरू करते हैं। हमें हमारी जो पोइट्री के हिसाब से जो चीज़ अच्छी लगेगी हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, अब बेहतरीन चीज़ ये है कि आप यहाँ से देख सकते हैं, देखें, सैड मूड के लिए है, एंग्री मूड के लिए है, ये हैप्पी मूड के लिए, हैप्पी वाला थोड़ा सा चार्मिंग होगा, डार्क के लिए, इंस्पायरेशन के लिए, ये थोड़ा सा काम म्यूज़िक जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। इसको हम सुन लेते हैं। हम इसी को ही डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ से आप मूड भी सिंगल जो है वो आप यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। ये देखें जी, मूड, आर्टिस्ट नेम, ड्यूरेशन और ये वो सारी चीज़ें ना, तो हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये जी हमारा यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, और किधर गया कॉपी वाला, ये है जी कॉपी। डेस्कटॉप पे आएंगे, यहाँ पे मैंने एडोब एडिशन एपिसोड 5 के नाम से ये बना के रखा हुआ है। इसको जो है वो हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अब हमने आगे क्या करना है, आगे हमने करना है, अब हमने आना है मल्टी ट्रैक के ऊपर। आप देखिएगा जैसे ही मैं मल्टी ट्रैक पे प्रेस करूँगा एक नया पॉपअप जो है वो सामने आ जाएगा। ये देखें जी, अब वो कह रहा है अनटाइटल सेशन 5। मैं इसको दे देता हूँ नया हुक्मनामा। ठीक हो गया। इसको सेव कहाँ पर करना है, सेव के लिए भी मैंने एक जगह जो है वो डिसाइड कर रखी है, एक अलग से मैंने ये फ़ोल्डर बना लिया है एडोब सेशन के नाम से। ये देखें जी, मल्टी ट्रैक सेशन है, मैंने एडोब एस लिख दिया है शॉर्टकट में। तो इसको मैं यहाँ से इसको चूज़ कर लूँगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये जी सैम्पल रेट 44,100 आ जाएगा, बिट रेट इसका 32 आ गया है जी। हम इसको 16 कर लेते हैं। 32 पे भी वैसे कोई मसला नहीं था, मेरी डिवाइस सपोर्ट करती है, और स्टीरियो के अंदर इसको हम कर देंगे जी ओके। ये लें जी, ओके हो गया। अब ये देखें जी, नया हुक्मनामा सेशन। अब ये होता क्या है, अभी आप इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, पहले हम एक चीज़ बनाते हैं,
उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये हमने किया क्या है और ये क्यों ज़रूरी होता है। अभी अगर मैं आपको समझाऊंगा तो शायद जो मेरी बात है वो आपके सर के ऊपर से गुजर जाए। तो अभी आप ध्यान से देखें कि मैं करता क्या हूँ। उसके बाद हमने दोबारा से यहाँ पर जाना है, ओपन पे गए, हमने डेस्कटॉप पे आ गए, जहाँ पर जो हमारी एपिसोड 5 है, जो हमने ये वाला म्यूज़िक हमने डाउनलोड किया था, इसको हम यहाँ पर कर लेंगे ओपन। दोबारा से एक दफ़ा मल्टी ट्रैक, ये देखें जी, अगर पिछले ट्रैक पे आना है तो यहाँ से आ सकते हैं, अगर मल्टी ट्रैक पे जाना है तो यहाँ से हम चले जाएंगे। ठीक हो गया। ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है। ये देखें जी, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, आप नीचे करते जाएंगे तो जैसे जैसे आप इस पे नीचे ट्रैक्स आप डालते जाएंगे तो वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा और ये आपका मास्टर ट्रैक आ जाएगा। कि अगर आपने गाना शाना जैसे बनाना होता है या बहुत सारी चीज़ें आपने करनी होती हैं तो उसमें ये आपके बहुत ज़्यादा जो है वो काम आता है। सबसे पहले ये नया हुक्मनामा एट विद इको या एडिट विद इको के नाम से था, हमने इसको यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर दिया। वो कहता है जी सैम्पल रेट, हमने कहा जी इसको एडजस्ट कर लें, कोई मसला नहीं है, ओके कर दिया हमने इसको। ये देखें आया, ये स्टीरियो में ही है, बल्कि हम इसको यहाँ से पहले उसके ऊपर लेके जाएंगे ट्रैक 1 के ऊपर। ये देखें जी, अब हर ट्रैक का ये देखें मुख्तलिफ कलर है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब उसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, ये देखें जी, नया हुक्मनामा से ये एक और कोई चीज़ बन गई है। फिर हमने म्यूज़िक वाले को ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है। अब ये देखें जी, ऊपर आपकी आवाज़ है, नीचे आपका म्यूज़िक आ गया। समझ में आ गई बात? अब की आ जाती है, बाहर आ जाती है। अब मैं इसको प्ले करूँगा, आप देखिएगा कि वो जो हमने पोइट्री कही है वो भी आपको नज़र आ रही होगी, सुनाई दे रही होगी, और साथ साथ में आपको म्यूज़िक भी सुनाई दे रहा होगा। नया हुक्मनामा। किसी का हुक्म है, किसी का हुक्म है, सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताए। अब आपने इसके अंदर क्या चीज़ नोट की है कि आवाज़ कम है, म्यूज़िक ज़्यादा है। अब हम असल जगह पर आए हैं कि आवाज़ और म्यूज़िक को हमने कैसे एडजस्ट करना है। ठीक हो गया। अब हम आवाज़ और म्यूज़िक को एडजस्ट करने वाले हैं। उसके लिए मैं इसको ड्रैग करके पीछे ले आऊँगा, इसको करूँगा जी अब यहाँ से, ये देखें जी, फिर एक दफ़ा यहाँ से जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। हम इसको करेंगे जी जूम। अब आपने एक चीज़ जो समझनी है, ये है जी आपकी वॉल्यूम बार, ये वाली, ये जिसके ऊपर, ये देखें जी, मैंने इसके ऊपर लाया हूँ तो वो वॉल्यूम भी लिख के आ गया। इसका भी ये वॉल्यूम बार है। ये वाला जो है ये लेफ़्ट और राइट, अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगा तो ज़्यादा लेफ़्ट की तरफ आवाज़ आएगी, राइट की तरफ कम आवाज़ आएगी। देखते हैं जी, अगर आपको जो है वो आवाज़ दूसरी तरफ आ गई तो। नया हुक्मनामा। किसी का हुक्म है, इसको मैं यहाँ से म्यूट कर दूंगा, आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। किसी का हुक्म है, सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं। कि वो ऊपर वाला जो ट्रैक था वो ज़्यादा था, नीचे वाला कम था, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हम इसको इधर ही रहने देंगे 0 पे। अब देखिएगा बराबर आवाज़ आएगी कि इनकी समत क्या है। ये देखें, मतलब दोनों कानों में अब प्रॉपर और इक्वल आवाज़ आएगी। हम यहाँ से इसका म्यूट हटा देते हैं। देखें जी, हम हर लेयर को अलग अलग म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं यहाँ से। अब वो ऊपर वाली म्यूट हो जाएगी, नीचे वाली चल रही होगी। ठीक हो गया। अब हम दोनों का म्यूट अनम्यूट हटा देते हैं। अब हम आ जाते हैं इसको एडजस्ट करने की तरफ। अब ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम वाली जो बार आपको दिखाई दे रही है, इस बार के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखें, जहाँ पर हमने क्लिक किया वहाँ पर इसने एक निशान छोड़ दिया। थोड़ा सा हम पीछे ले आएंगे और इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी जो चीज़ है वो कहाँ से शुरू हो रही है। और हम दूसरा निशान लगाएंगे और इसको हम कम से कम 18 पे ले आएंगे। ये देखें जी, यहाँ से हमारी आवाज़ शुरू हो रही है, यहाँ से आपका म्यूज़िक थोड़ा ड्रैग होगा और हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाएंगे
कि यकदम जो इसका गिरने वाला सिलसिला है वो हमें सुनाई ना दे। अभी आप सुनिएगा। नया हुक्मनामा। किसी का हुक्म है, किसी का हुक्म है। अब आपने देखा होगा कि आवाज़ जो है वो अब आपकी बेहतर अंदाज में जो है वो आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद जूम करूँगा, और मज़ीद जूम करने का मकसद ये है कि मैं इसको मज़ीद बेहतर करना चाहता हूँ, ताकि जब म्यूज़िक यकदम नीचे आता है तो मालूम ना हो कि म्यूज़िक जो है वो नीचे आया है। मैं इसको ज़रा मज़ीद ज़रा बेहतर अंदाज में इसको देखना चाहता हूँ। एक दफ़ा फिर हम प्ले करके देखेंगे। नया हुक्मनामा। आपने देखा होगा जी, काफ़ी बेहतर हो गया। ये आपने थोड़ा सा स्मूथ इसको रख के बनाना है। नया हुक्मनामा। किसी का हुक्म है। अब ये जो बीच का एरिया है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एडिटिंग किस तरह से करनी है या किस तरह की आपने करनी है। मैं इस जगह पे भी जो है वो म्यूज़िक का इस्तेमाल किया करता हूँ, तो मैं दोबारा से इसको इसी अंदाज से पॉइंट सेट कर लूँगा कि मुझे कहाँ पे म्यूज़िक चाहिए और कहाँ पर म्यूज़िक नहीं जो है वो चाहिए। 2 हम कट लगा लेंगे, दूसरे पे हम दोबारा से नीचे ले आएंगे। अब मेरे पास दोनों निशान लग गए हैं, दोनों को मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर होगा ये, मतलब टाइम लगेगा ज़रूर, लेकिन आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई तो आप बहुत अच्छी जो ऑडियो एडिटिंग है वो आप कर सकते हैं। और यही चीज़ हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। और इसको हम थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, इसको एडजस्ट करेंगे ताकि यकदम जो इसका गिराव है वो ना आए। अब सुनिएगा ज़रा। नया हुक्मनामा। किसी का हुक्म है, किसी का हुक्म है। सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि इनकी समत क्या है। हवाओं को बताना ये भी होगा, चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी। अब आपने देखा होगा कि बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। ये थोड़ा सा गैप हमने इसलिए दिया था कि जो नज़्म है, जो कलाम है, उसका जो उन्वान है वो और जो नज़्म शुरू हो रही है उसके दरमियान में एक जो है वो हम पैच सेट करें। अब अगली कहानी की तरफ हमने आना है, और अगली कहानी क्या है? यहाँ पर म्यूज़िक ज़्यादा होता है, यहाँ पर म्यूज़िक आपका कम है। अब देखिएगा कि जिस लेवल पे मैंने म्यूज़िक रखा है, अगर हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर म्यूज़िक ज़्यादा है। एक दफ़ा फिर आपको हाई रेंज म्यूज़िक सुनाई देगा। हमारी रेत की सब ये फसीले, ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत। अब ये देखें जी, हमने इसको भी इसी तरीके से एडजस्ट करना है। थोड़ा हम इसको नीचे लेकर आएंगे और हमने यहाँ पर क्लिक किया, इसको हम जूम करके देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ताकि जो है वो हमारी रेत की सब ये फसीले, ये कागज के महल। ज़्यादा नीचे हो गया, इसको आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत करना इनकी है जरूरी, और आंधी है पुरानी। यहाँ से आप देखेंगे एक दफ़ा फिर जो है वो म्यूज़िक आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, पूरी तवज्जो के साथ। और ये वाला काम जो है वो थोड़ा तवज्जो मांगता है। तवज्जो आप देंगे तो आप बहुत अच्छा आउटपुट इसका ले सकते हैं। एक दफ़ा फिर हमें यहाँ से नीचे करना पड़ेगा इसको, क्योंकि आगे म्यूज़िक फिर वैसा। कम कर लें, अपनी हद में ठहरें, उभरना और बिखरना, और बिखर के फिर उभरना। गलत है इनका ये हंगामा करना, ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं। अब जो मज़े की चीज़ है, अब आपके सामने आ रहा होगा कि जी म्यूज़िक तो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ये जो आपका वोकल्स हैं वो तो यहाँ पर आगे तक आ रहे हैं। अब क्या करेंगे? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
इसका बहुत बेहतरीन सलूशन ये होता है, तो चाहे आप इसको कॉपी करके दोबारा एक दफ़ा आगे पेस्ट कर ले, या जो मैं अक्सर किया करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है किसी भी जगह पर रख के जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप म्यूज़िक को एडजस्ट कर सकते हैं। इस बार को, रेड वाली को मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप देखें, ओ माय गॉड, इतनी सारी ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने आ गई हैं। परेशान नहीं होना, हमने चुप करके यहाँ से स्प्लिट कर देना है इसको। स्प्लिट करने के बाद मैं इसको ले गया हूँ, ये हमारा कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर, यानी कि ये ख़त्म हो और हमारा म्यूज़िक ख़त्म हो जाए। उसके बाद ये देखें जी, ये तीर का निशान मैं बिल्कुल जैसे ही ये कॉर्नर पर लेके गया हूँ तो वो ये तीर का निशान बन कर आ रहा है। मैं इसको ड्रैग करके दोबारा इधर ले आऊँगा। अब आप देखिएगा, सुनिएगा क्या निज़ाम बनता है। अगर लहरों को है दरिया में रहना तो उनको, अब ये जो हल्का सा आपको जर्क महसूस हो रहा है, यानी इसके अंदर के कोई वो चेंज हो रहा है, तो आप सिंपली क्या करें, इसको ड्रैग करके नीचे ले आएँ। दोनों को जो है वो आप देखें यहाँ पर जूम करके कि आप इनको किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इनको कैसे एडजस्ट करूँगा, ये इसको यहाँ से फेड आउट इसको कहते हैं बेसिकली, कि यहाँ से म्यूज़िक नीचे हो जाए और यहाँ से म्यूज़िक जो है वो ऊपर आएगा, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो उनको होगा अब चुपचाप ये देखें जी, अब वो जर्क जो था वो ख़त्म हो गया है। अब यहाँ से सुनिएगा, रहना। अगर लहरों को है दरिया में रहना तो उनको होगा अब चुपचाप बहना। मज़ीद आप इसको फ़ाइन कर सकते हैं, थोड़ा म्यूज़िक आगे पीछे करके कि किस तरीके से आप इसको जो है वो फ़ाइन कर सकते हैं। या यहाँ पर आप देखें कि जी आपका ये म्यूज़िक शुरू हो रहा है, तो आप इस पैच को इसके साथ इस तरह से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा और जो है वो इसको हम पीछे ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको मज़ीद यानी कि फ़ाइन कर सकते हैं, उसमें कोई जो है वो मुज़ायके वाली बात नहीं है। अगर लहरों को है दरिया में रहना तो उनको होगा अब चुपचाप बहना। ये देखें जी, अब काफ़ी हद तक जो है ये फ़ाइन हो गया कैसे है। बताए, तो ये बड़ा अच्छा एक सिलसिला था। मज़ीद हमें थोड़ा सा इसको वो करना पड़ेगा। एक मैं यहाँ पर स्प्लिट और करता हूँ ताकि इसको थोड़ा सा मैं आगे कर सकूँ, और इस म्यूज़िक को हम ऊपर ले जाएंगे और इसको थोड़ा सा हम यूं कर देंगे। में सौरंग जाहिर हो गए हैं तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। अब आपके सामने ये चीज़ें होंगी कि बड़ा अच्छा, ये देखें जी, मुख्तलिफ ट्रैक्स पे भी खेलना आपको आ गया है। म्यूज़िक कम है, उसको ज़्यादा कैसे करना है वो भी हमने सीख लिया। म्यूज़िक लगाकर उसके लेवल्स को कैसे एडजस्ट करना है वो भी आपको आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको करेंगे जूम आउट। ये पूरा ट्रैक हमारे सामने आ गया है। सिंपली कमांड ए या कंट्रोल ए वो कर देना है, राइट क्लिक करें, नीचे आ जाए मिक्स डाउन सेशन टू न्यू फाइल एंटायर सेशन। ये आपकी एक नई फाइल बन गई है। ये अब सुनिएगा आप। नया हुक्मनामा। किसी का हुक्म है, किसी का हुक्म है, सारी हवाएं हमेशा। ये वॉल्यूम देखें जी, वॉल्यूम जो है वो 9 के करीब आ रहा है, यानी हम थोड़ा इसका एक्सटेंड कर सकते हैं, मज़ीद ऊपर जा सकते हैं हम। किसी का हुक्म है इस गुलिस्तां में, बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। ठीक हो गया जी। अब वही हम सिंपली करेंगे, सेव एज पे आ जाएंगे। सेव एज में आपने कर देना है नया हुक्मनामा फाइनल। ठीक हो गया। इसको हम कहाँ पर सेव करें, अब हम यहाँ से ये देखें, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अब आप इसको यहाँ पर MP3 में कर सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। और ये देखें जी 4.86 यानी 4.86 MB में ये सेव हो जाएगा। हम किस जगह पे सेव करने वाले हैं, हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। डेस्कटॉप में
एडोब एडिशन एपिसोड 5 में हम इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारा हो गया जी। वो कहता है जी, ये देखें, द फाइल नया हुक्मनामा फाइनल MP3 इज़ बीइंग सेव टू अ कंप्रेस्ड लूजी फॉर्मेट। जब हम वेव में कर रहे थे तो हमारे सामने ये नहीं आया था। MP3 जो है वो थोड़ा कंप्रेस्ड फॉर्मेट होता है, थोड़ा उसके अंदर जो आपकी क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जबकि वेव में ये नहीं होती। तो इसीलिए जितने भी ऑडियो एडिटर हैं वो कोशिश यही करते हैं कि वो वेव में इसको सेव करें। तो मैं इसको यहाँ पर कर दूँगा यस, कि हमें कोई मसला नहीं है इससे। और ये जो एंड पर है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, फिर इसको सेव कर लेते हैं एक दफ़ा। फिर वैसे मुझे ये पहले करना चाहिए था। खैर जनाब, ये जी आपका सेव हो गया। अब सेशन की तरफ हम आते हैं। सेशन को मैं यहाँ पर जो है वो सेव जो है वो हम इसको सेशन को कर लेते हैं, बल्कि सेशन को हम दूसरे तरीके से सेव करते हैं, खुद ही जो है वो सेशन सेव हो जाएगा। क्लोज सेलेक्टेड फाइल्स पे जैसे ही मैं आऊँगा वो कहता है जी सेव चेंज टू नया हुक्मनामा बिफोर क्लोजिंग। मैं कहता हूँ कि यस, और फिर मैं यस कह देता हूँ। उसके सारी चीज़ें जो है वो अब सेव हो गई। अब ये मैंने काम किया था, किसके लिए किया था ये देखें जी। मल्टी ट्रैक में आएंगे आप, नहीं, हम नया सेशन जो है वो नहीं बनाना चाह रहे, हम जो है वो प्रीवियस उसके ऊपर, अच्छा वो अब देखें जी, मैं अब आपको समझाता हूँ होता क्या है। क्लोज सेलेक्टेड फाइल्स हमने के लिए सब कुछ बंद हो गया। आपने अपने उसको बना के भेज दिया, किसको, जो क्लाइंट था, चीज़ बना के भेज दी, या आपने खुद बनाई और किसी ने आपको कह दिया कि यार अगर थोड़ा सा यहाँ से म्यूज़िक कम या ज़्यादा होता तो फिर, मतलब अब आप दोबारा म्यूज़िक रखेंगे, दोबारा जो है वो वॉइस उसके ऊपर रखेंगे, तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही है। तो हो सकता है कि जिस तरीके से आपने पहले एडिट किया है, म्यूज़िक लगाया है, वैसे दूसरी दफ़ा ना लगे, तो वो डिटो चीज़ ना बने, बल्कि वो पहले से भी बुरी बन जाए। तो वो जो क्लाइंट है वो कहेगा कि जी ये तो आपने पहले से भी बुरी बना दी, मैंने तो आपको सिर्फ ये चेंज करने को कहा था। उसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप ओपन में जाएंगे। उसके बाद हमने जो डेस्कटॉप पे ये एडोब एस के नाम से बनाया था नया हुक्मनामा, ये देखें जी। आप जब पहले इसमें कुछ भी नहीं था, एडोब एस में कुछ भी नहीं था, अब ये नया हुक्मनामा के नाम से अलग फ़ोल्डर बन गया, ये कुछ फ़ाइलें आ गई। और ये देखें जी SESX, यानी ये सेशन फ़ाइल होती है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पूरे का पूरा वो वैसे का वैसे ही खुल गया। वाह, अब आपको समझ आ गई होगी कि ये सेशन क्यों बनाते हैं। मैं हमेशा इसको सेव रखता हूँ, कोई भी चीज़ अपने लिए बनाऊँ या किसी के लिए बनाऊँ, कि किसी भी वक्त आपको कुछ भी तब्दील करना पड़ सकता है, थोड़ी बहुत तब्दीली लानी पड़ सकती है। आप देखेंगे जो जो हमने किया था, जहाँ जहाँ से हमने जिस जिस तरीके से हमने किया था, वो सारी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है। मैं दोबारा इसको बंद करके एक दफ़ा आपको चला देता हूँ, क्लोज ऑल फाइल्स, लेकिन आपने सेशन को याद से सेव ज़रूर कर लेना है। ओपन पे आएंगे, दोबारा से ये सेशन को मैं ओपन करूँगा, सारी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी मल्टी ट्रैक में खुल जाएंगी और वेव फॉर्म में आपको वैसी की वैसी सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। बस आपने उस फोल्डर को सेव रखना है, जब भी आपको ज़रूरत पड़े दोबारा एडिट करने की तो आप ये कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जी मल्टी ट्रैक क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया, मल्टी ट्रैक को यूज़ कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया, म्यूज़िक कैसे लगाते हैं वो आपने सीखा, म्यूज़िक के वॉल्यूम को कैसे एडजस्ट करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद जो आप फाइल को जो आउटपुट फाइल जो लेते हैं वो कैसे लेते हैं, जिसको रेंडर भी कहते हैं बेसिकली, तो वो आपको जो है वो मैंने सिखा दिया। सेशन को दोबारा ओपन कैसे किया जाता है और सेशन होता किस लिए, ये आपने बेसिकली आज की इस क्लास में सीखा। उम्मीद करते हैं कि जी आज की जो क्लास है ये आपको यकीनन पसंद आई होगी। इसी तरह से मज़ीद जो है वो क्लासेस का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। मज़ीद कौन सा कोर्स आप सीखना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में आप सीखना चाहते हैं, एडोब के अंदर मज़ीद और क्या सीखना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली वीडियोस में उस हिसाब से आप लोगों के लिए बना सकूं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएँ और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है और मुझे ये उम्मीद है कि आप वीडियो को देखेंगे भी और दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।